120 दिन के गुरु चलने वाले हैं उल्टी चाल। गुरु की उल्टी चाल चमकाएगी मकर राशि का भाग्य। जाने गुरु की वक्री अवस्था का पूरा असर। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे और 4 फरवरी तक वक्री अवस्था में रहेंगे। ये लगभग 120 दिन का समय है जब गुरुदेव जो देवगुरु हैं वो वक्री रहेंगे। अब इसके परिणामों को जानने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि वक्री और मार्गी अवस्था आखिर क्या होती है और ज्योतिष में इसका इतना महत्व क्यों है। इस पर थोड़ी सी 1 मिनट की चर्चा कर लेते हैं। पहले ये बता देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअल में वक्री और मार्गी क्या होता है और उसका फल क्यों इतना इंपॉर्टेंट समझा जाता है एस्ट्रोलॉजी में। वैसे यदि हम खगोलीय घटना के लिहाज से देखें तो ये एक सामान्य खगोलीय घटना है जो हर साल होती है। 120 दिन के लिए गुरु हर साल वक्री होते हैं। लेकिन ये वक्री अवस्था होती क्या है? जो हमारा ब्रह्मांड है वहाँ पर जो प्लैनेट्स हैं, कुछ इनर सर्कल के प्लैनेट हैं, कुछ आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं। प्लैनेट हम मोटे तौर पर 5 ही मानते हैं। सूर्य को पिता माना जाता है और चंद्रमा को पालक माना जाता है। बाकी जो है वो मंगल है, गुरु हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, ये सारे प्लैनेट माने जाते हैं, या शनि है, ये प्लैनेट माने जाते हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं, इनको ग्रह जो है वो नहीं माना जाता है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इनमें से 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो हमेशा सूर्य के आसपास रहते हैं, वो हैं बुध और शुक्र। आप किसी भी कुंडली में सूर्य के सामने बुध नहीं पाएंगे, सूर्य के सामने शुक्र नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो सूर्य से 47 डिग्री होता है। शुक्र का 47 डिग्री होता है, बुध का 27 डिग्री होता है। बुध किसी भी कुंडली में आपको एक घर आगे, एक घर पीछे या सूर्य के साथ नजर आएंगे, जबकि शुक्र की पोजीशन ज्यादा से ज्यादा 2 घर आगे या 2 घर पीछे हो सकती है, या फिर सूर्य के साथ हो सकती है। इससे ज्यादा आगे नहीं जाते। 3 प्लैनेट ऐसे हैं जो आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं, जिनमें मंगल, गुरु और शनि आते हैं। ये प्लैनेट सूर्य के साथ भी हो सकते हैं और सूर्य के सामने भी हो सकते हैं। जब ये प्लैनेट सूर्य के सामने आते हैं किसी भी अवस्था में, तो ये वक्री अवस्था में होते हैं। कोई भी कुंडली जब हम नंगी आंख से देखते हैं, यदि मंगल, गुरु या शनि सूर्य के सामने है तो वो निश्चित तौर पर वक्री अवस्था में ही होंगे। इसका कारण यह है कि इनकी मैक्सिमम दूरी जो सूर्य से है वो 120 डिग्री है। जब ये 120 डिग्री के पार चले जाते हैं, यानी कि सूर्य यदि आपकी कुंडली में लगन में पड़े हैं, तो यदि शनि पंचम में आ जाएंगे और डिग्रिकली 120 डिग्री पार कर जाएंगे तो वो वक्री हो जाएंगे। ऐसा ही गुरु और मंगल के साथ भी होता है। जैसे ही ये घूम के दोबारा 9th हाउस के ऊपर आएंगे, जैसे लगन में सूर्य है, 9th हाउस से जैसे ही डिग्री पार करेंगे, 120 डिग्री के विदिन आएंगे सूर्य से, तो जो है वो मार्गी हो जाएंगे। ये स्थिति रहती है वक्री और मार्गी की। अब इसका इतना महत्व क्यों है? शास्त्र कहता है कि वक्री प्लैनेट जो होता है उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल बढ़ने का मतलब यह है कि ग्रह जो है वो अपने अच्छे या बुरे परिणाम बहुत तेजी से करता है और इसी कारण इसका जो है वो अचानक से असर नजर आता है। खासतौर पर शनि जैसे जो प्लैनेट हैं जो वक्री अवस्था में बहुत जो है वो कई बार मारक रिजल्ट कर जाते हैं, यदि आपकी कुंडली में वो मारक स्थानों में पड़े हों और कुंडली में, नेटिव कुंडली में भी वक्री अवस्था में हों। तो ये तो वक्री और मार्गी का कंसेप्ट है। तो आपने ये समझा कि ग्रहों की वक्री और मार्गी अवस्था क्या होती है और उसका रिजल्ट कैसे मिलता है। अब यहाँ पर ये समझाएंगे कि मकर राशि के जातकों के लिए गुरु का रिजल्ट कैसा रहेगा जब गुरु जो है वो वक्री अवस्था में चले जाएंगे। मकर राशि हालांकि एक ऐसी राशि है जिसके लिए गुरु अच्छा रिजल्ट नहीं करते, क्योंकि गुरु की जो धनु राशि है वो आ जाती है 12वें भाव में, ये मूल त्रिकोण राशि है, और दूसरी राशि जो मीन है वो आ जाती है 3रे भाव में। ये दोनों ही भाव अच्छे नहीं समझे जाते, लेकिन इसके बावजूद जब गुरु गोचर में आते हैं, अच्छे गोचर में आते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। मकर राशि के जितने भी जातक हैं वो या तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ये जो सूर्य का नक्षत्र है, इसमें पैदा होते हैं, इसके 3 चरण इसमें आते हैं, और श्रवणा नक्षत्र जो चंद्रमा का नक्षत्र है उस नक्षत्र में पैदा होते हैं, इसके 2 चरण इस राशि में आते हैं, और धनिष्ठा नक्षत्र जो मंगल का नक्षत्र है इस नक्षत्र में पैदा होते हैं, इसके 2 चरण इसमें आते हैं। तो कुल मिलाकर मकर राशि के जितने भी जातक हैं उनका जन्म या तो सूर्य के नक्षत्र में होता है या चंद्रमा के या मंगल के। अब ये जातक जब बड़े होते हैं, जो खासतौर पर जो चंद्रमा के नक्षत्र में पैदा होते हैं, जब बड़े होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में से गुजरते हैं, तो पीक जब आता है लाइफ की, करियर का, उस समय गुरु की महादशा शुरू हो जाती है। इसका मतलब यह है कि इस समय भी जितने भी लोग 30 से 50 के बीच हैं उनके ऊपर गुरु की महादशा चल रही है।
अब जब गुरु की महादशा चल रही है और गुरु अच्छे गोचर में है और अच्छे गोचर का प्लैनेट वक्री अवस्था में चला गया तो डेफिनेटली आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब कैसे मिलेगा यहां पर ये समझते हैं। ये कुंडली मकर राशि की लगी हुई है आपके सामने, और ये पांचवी दृष्टि गुरु की जो आपकी जा रही है वो जा रही है आपके 9th हाउस के ऊपर। 9th हाउस जो होता है वो आपका भाग्य स्थान होता है। यहां से अध्यात्म का विचार किया जाता है। गुरु इस भाव के कारक ग्रह हैं। ये कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है, और गुरु जहां पर विराजमान है इस समय पंचम में, वो दूसरा सबसे शुभ भाव होता है। ये दोनों ही त्रिकोण के भाव हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर महादशानाथ, मैं अगेन बोल रहा हूं, जो 30 से 50 साल के बीच में है वो इस समय गुरु की महादशा से गुजर रहे होंगे, या महादशा शुरू हुई है या खत्म होने वाली है। कुछ ऐसी स्थिति चल रही होगी मकर राशि के ऊपर, क्योंकि गुरु जो है वो की प्लैनेट बनते हैं करियर के लिहाज से। जब करियर शुरू होता है या ऊंचाई पर जा रहा होता है तो गुरु ही यहाँ पर रूलिंग में आ जाते हैं। तो यहाँ पर भाग्य स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि, इसका मतलब यह है कि कोई भी आप काम करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर गुरु आपको हेल्प करते हुए नजर आएंगे। इस वक्री अवस्था में ऐसा हो सकता है कि आप जो है वो बहुत ज्यादा अध्यात्म की तरफ जुड़ जाए, या धार्मिक यात्रा आपकी ज्यादा बढ़ सकती है। ये गुरु के प्रभाव के कारण होगा। चूंकि पंचम में गुरु बैठे हुए हैं तो पंचम सुत्त का भाव होता है, संतान भाव बोलते हैं इसको। यदि आपके यहाँ पर संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपका रिश्ता नहीं हुआ है तो रिश्ता हो सकता है। कोई भी आप काम करेंगे इस अवधि में तो वो पूरे बुद्धि विवेक के साथ करेंगे, पूरी जो है वो अपना माइंड अप्लाई करके करेंगे, क्योंकि गुरु अप्लाइड नॉलेज के ही कारक हैं। यहाँ पर गुरु की 7वीं दृष्टि सीधा जा रही है आपके आय स्थान के ऊपर। गुरु इस भाव के भी कारक है। गुरु कुंडली में 4 भावों के कारक होते हैं। दूसरा धन भाव, 5वां बुद्धि विवेक का भाव, संतान का भाव, 9वां जो है वो आपका भाग्य स्थान, और 11वां आय का भाव। यहाँ पर भी गुरु की दृष्टि जा रही है। इसका मतलब यह है कि गुरु कुंडली में 4 में से उन 3 भावों को एक्टिव कर रहे हैं जिनके वो कारक हैं। 10वां कर्म होता है, 11वां आपकी आय होती है। तो यहाँ पर आय भाव भी गुरु के द्वारा एक्टिव होगा, और गुरु वक्री अवस्था में आय भाव को एक्टिव करते हुए आपको प्रतिष्ठा भी देंगे। ये आय जो 11वां भाव होता है वो इच्छाओं का भाव होता है, एलिवेशन का भाव होता है, तरक्की का भाव होता है। ऐसा संभव है कि जिनकी तरक्की रुकी हुई है गुरु की वक्री अवस्था में, ये तरक्की उनकी हो जाए और उनको उसका बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा। आय में वृद्धि निश्चित तौर पर होती हुई नजर आएगी। गुरु की एक दृष्टि यहाँ पर 9वीं जो है वो आपकी राशि के ऊपर ही जा रही है। इसका मतलब यह है कि गुरु आपको इस अवधि में पूरी तरह से पॉजिटिव रखेंगे। आपकी कुंडली का ट्रायंगल एक्टिवेट हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल जो एक्टिवेट हुआ है ये कुंडली का त्रिकोण भाव ही होता है। तो त्रिकोण भाव का गुरु के द्वारा एक्टिव होना बहुत अच्छा है। 11th हाउस का एक्टिव होना बहुत अच्छा है। हालांकि 12वें भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस कुछ खराब हो सकते हैं, खर्चे थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि गुरु उन भावों के भी फल निश्चित तौर पर करना चाहेंगे अपनी दशाओं में, और गुरु तीसरे भाव के भी फल करेंगे। तीसरे भाव के पॉजिटिव फल ये हो सकते हैं कि पराक्रम आप में बढ़ता हुआ नजर आएगा, कॉन्फिडेंस से आप काम करते हुए नजर आएंगे। 12वें भाव का पॉजिटिव फल ये हो सकता है कि आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं इस अवधि के दौरान। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही फल मिल सकते हैं तीसरे और 12वें के, लेकिन 11th के आपको पॉजिटिव फल मिलेंगे, 9th हाउस के आपको पॉजिटिव फल मिलेंगे, पंचम के पॉजिटिव फल मिलेंगे, और इसके साथ ही आपको अपनी राशि के पॉजिटिव फल मिलेंगे। तो ये मकर राशि के जातकों के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा होने जा रहा है। जो गुरु जो है वो वक्री अवस्था में जा रहे हैं 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक 120 दिन के लिए। और यदि आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन खराब है, गुरु अस्त है, गुरु 6, 8, 12 पे पड़े हुए हैं, गुरु आपकी कुंडली में पाप प्रभाव में है, राहु केतु एक्सिस में है, शनि मंगल के साथ है, सूर्य के साथ है, तो ऐसी स्थिति में आपको जुपिटर की कुछ ना कुछ रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि गुरु ज्ञान के कारक हैं। ज्ञान किसी भी रूप में हो सकता है। आप अपनी नॉलेज किसी के साथ शेयर करते हो, वो भी आपके लिए गुरु की रेमेडी के तौर पर काम करता है। यदि आप इतने अफोर्ड करते हो, कुछ पैसा अफोर्ड करते हो, कुछ खर्च अफोर्ड करते हो, तो किसी को शिक्षा में हेल्प करिए। किसी एक बच्चे को जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास एसेट्स नहीं है या कुछ उसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, उसको असिस्ट करिए। वो असिस्टेंस भले ही एक कॉपी के रूप में हो, भले ही एक किताब के रूप में हो, भले ही ट्यूशन फीस के रूप में हो, ये गुरु की सबसे अच्छी रेमेडी है। गुरु ज्ञान के कारक हैं। जब जैसे जैसे आप ज्ञान फैलाएंगे वैसे वैसे आपको गुरु के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज दूसरी रेमेडीज जो है वो ये है कि आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जप कर सकते हैं। रोजाना 1 माला जप करिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। शास्त्र कहता है अधिकाय अधिकम फलम, जितनी माला जपेंगे उसका उतना ज्यादा आपको फल मिलेगा। इसके अलावा ये मंत्रास की रेमेडीज के अलावा आप दान की रेमेडीज कर सकते हैं। चने की दाल, पीला वस्त्र,
कोई भी पीला फल जो है वो गुरुवार के दिन दान करिए, वो अच्छा है। इसके अलावा आप यदि अफोर्ड करते हैं अगेन, तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। लेकिन पुखराज धारण करने से पहले ये ज़रूर सुनिश्चित करिए कि आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में, दूसरा भाव जो मारक स्थान है वो, और तीसरे भाव में नहीं होनी चाहिए। इन भावों में पड़े जुपिटर का नग पहनने से या स्टोन पहनने से इसका नुकसान ज़्यादा हो सकता है, लाभ कम हो सकता है। तो ये स्टोन ना पहनिए। यदि आप जुपिटर की पोजीशन केंद्र, त्रिकोण और भाग्य लाभ स्थान में है, तो आप स्टोन धारण कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जाते-जाते ये वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।